स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में यूपी बोर्ड परीक्षा 2024-25 में विज्ञान में आने वाले बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर पर ध्यान देंगे। सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है, सिर्फ आपको इस वीडियो पर 3 मिनट या 4 मिनट तक ध्यान देना है। कौन कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर इम्पोर्टेंट है, सिर्फ ध्यान दीजिए। देखिए, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तर लेंस की क्षमता कितनी होगी? -2D। तो इसमें ऑप्शन सही है 2D पर आप ट्रिक लगा लीजिएगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन थे जो हमने ब्लैक बोर्ड पर समझा। इसके बाद सोचे कि इसको वीडियो बनाकर आप लोग को भी शो कर दिया जाए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही सबसे अधिक रन किया है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी रखी वस्तु का प्रतिबिंब होता है अनंत, ये सभी लोग जानते हैं। इसके बाद ध्यान देंगे, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है बैंगनी रंग में, ये सभी लोग को पता है। अगले प्रश्नों पर ध्यान देंगे। ध्यान दें स्टूडेंट, स्वस्थ नेत्र के लिए दूरी, ठीक है, बिंदु स्थित होती है 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर पर, अनंत पर। किस पर बनता है ये आपको बताना है। यह क्वेश्चन ऑप्शन डी पर है, क्योंकि अनंत पर बनता है। जहाँ तक शून्य न हो वहाँ तक भी दिखाई दे सकता है। कांच का आवर्तनांक न्यूनतम होता है पीले रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए, हरे रंग के लिए, लाल रंग के लिए। तो सही ऑप्शन इसमें डी है, लाल रंग के लिए होता है। कांच में अपवर्तनांक जो होता है न्यूनतम होता है लाल रंग पर होता है। अगला है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बना रहता है, लोहे का बना रहता है, तांबे का बना रहता है, पीतल का बना रहता है। तो सही ऑप्शन आपका ए है, टंगस्टन का बना रहता है, जो विद्युत में रहता है, बल्ब में। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, विद्युत धारा एसआई का मात्रक होता है, कूलाम होता है, एम्पियर होता है, जूल होता है, ओम होता है। देखिए, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बी ऑप्शन सही है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा के एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर से ही वह मापा जाता है, ठीक है। इसके बाद रासायनिक, 8वां है, रासायनिक समीकरण लिखने में एरो जो अप होता है चिन्ह प्रतीक होता है गैस अवस्था का, ठोस अवस्था का, द्रव्य अवस्था का, इनमें से कोई नहीं। अब जो एरो होता है वो किसके लिए प्रदर्शित होता है ये आपको जानना जरूरी है। गैस की अवस्था के लिए, जो गैस निकलता है उसके लिए शो करने के लिए एरो अप का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया में होता है उपचयन, अपचयन, उपचयन, अपचयन, कोई भी नहीं। इनमें सही ऑप्शन जो है ये सही है, उपचयन से रिलेटेड है। इस पर आपको टिक लगा लेना है, ठीक है, फिलिंग कर लेना है ओमेयर पर। अगला है, जल का विद्युत उपघटन करने पर H2 तथा O2 गैस को मोलों का अनुपात होता है 1 संबंधित 1, 1 संबंधित 2, 2 संबंधित 1 और 4 संबंधित 1। यह हर साल आया था, इस साल भी आएगा, कन्फर्म है। लेकिन ऑप्शन कौन सा है इस पर आपको टिक लगा लेना है। 2 संबंधित 1 का जो H2 और O2 गैस दोनों का मिलाप होता है, जो मोलों का अनुपात होता है 2 संबंधित 1 होता है। निम्नलिखित में प्रबल क्षार्य, जो प्रबल क्षार्य है CaOH2 या KOH, MgOH2, NH4OH। तो 11 का सही ऑप्शन ए सही है, CaOH2 पर जो प्रबल क्षार्य होता है इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। किसी विचलन पर pH का मान 4 है तो वो विचलन होगा अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो सही ऑप्शन ए पर टिक लगा लेंगे, क्योंकि अम्लीय से रिलेटेड है, अम्लीय पर ही टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, Na2SO3 का प्रचलित नाम है धावन सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टिक ऑपोरेस, और इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन 13 का जो है सोडियम सल्फेट से मतलब है, तो इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है, ठीक है ना। 13 वाला में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन इसका होता है सोडियम सल्फाइड होता है, जो लिख दे रहे हैं सोडियम, ठीक, ध्यान दीजिएगा, सोडियम सल्फाइड सल्फाइड पर टिक लगा लीजिएगा, लेकिन इनमें से कोई नहीं, इस पर ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ग्रंथि जो है बाह्य श्रोही तथा अंतश्रोही दोनों का है? अग्नाशय, पिट्यूटरी, थॉमस, थायराइड। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है, अग्नाशय से है। अगला है, अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे, वृद्ध हार्मोन्स होता है STH, LH, FSH, ACTH। तो 15 का ऑप्शन सही है, ए पर टिक लगा लेंगे, STS पर। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा। पौधे में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है पत्ती में, जड़ में, तने में,
फूल में। तो सही ऑप्शन पर आपको टिक लगा लेना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही है, बी पर टिक लगा लीजिएगा। पौधे का जो प्रकाश संश्लेषण होता है, भोजन का निर्माण करता है और जड़ से ही रिलेटेड होता है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। लसीफा में नहीं पाए जाते हैं बाल रुद्र कणिकाएँ, स्वतः रुधिराणु या लिम्फोसाइट जो होता है उत्सर्जित पदार्थ होता है। इनमें से कौन ऑप्शन सही है? जो 17 है लाल से है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बाल नहीं होगा, लाल होगा, लाल लिख लीजिएगा। लाल रुधिर कणिकाएँ से रिलेटेड है, इस पर आपको टिक लगा लेना है, ठीक है। यकृत स्रावित करता है, क्या करता है? पित्त रस निकालता है, लाल रस निकालता है, जेठ रस निकालता है, कुछ भी नहीं निकालता है। तो सही ऑप्शन इसका ए सही है, पित्त रस से रिलेटेड है, वहाँ पर टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। अपने ओमआर पर भर लीजिएगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर ही चर्चा करेंगे। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए द्वार या रक्षक कोशिकाएं पाई जाती है जड़ में, तने में, रंध्र में, सभी में। तो 19 का ऑप्शन आपका सी सही है, रंध्र में ही पाया जाता है। जो द्वार या रक्षक कोशिकाएं पाई जाती है वो रंध्र में ही पाई जाती है, इस पर आपको टिक लगा लेना है। रक्त का रंग किस पदार्थ में उपस्थित के कारण होता है? हिम, निकोलस अम्ल, विटामिन सी, पोटेशियम। तो सही आंसर इसका है बी से रिलेटेड है, निकोल अम्ल से है। ये 20 क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी तरह क्वेश्चन पर आपको रिवीजन करना है। ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमारे में कमेंट करें। अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार।